ये तीन तरह से प्रकाश क्या होती है, गुजरती है। तीन तरह ए अल्लाह तीन तरीके से प्रकाश क्या होती है, गुजरती है। समझ में आ गया? तीन तरीके से प्रकाश गुजरती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ से जब देखो, जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर रेखा में गमन करेगा तब इसी को कहते हैं समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलेगा, जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती है तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अपसारी। और एक होता है अभिसारी, और एक बिंदु पर आकर जब जमा होगा तो इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया? जब प्रकाश एक दूसरे के क्या हो, समांतर रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश समांतर रेखा में चलेगी तब उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती है, जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती है तब उसे अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है तब उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या समझा? तो एक दूसरे के समांतर चलेगी किरण तो समांतर, एक एक बिंदु पर आकर जब मिलेगा तो अभिसारी, एक बिंदु से निकलकर जब फैलेगा तो अपसारी। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये सब आपका जो है क्या था, किरण पुंज के प्रकार थे। किसके प्रकार थे? किरण पुंज। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। ये तीन प्रकार के कल बताए थे। और कल चर्चा ये भी किए थे कि माध्यम के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर जो है पदार्थ तीन प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के? एक बताए थे पारदर्शी। एक क्या बताए थे? पारदर्शी पदार्थ बताए थे। पारदर्शी पदार्थ बताए थे। और एक बताए थे अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है। और एक होता है पारभासी। पारभासी पदार्थ होता है। एक होता है पारभासी पदार्थ होता है। एक होता है पारभासी पदार्थ। पारदर्शी में आर पार प्रकाश गुजरती है। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश आर पार गुजरती है। इसमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। और इसमें जो बताए थे कि इसमें प्रकाश का आंशिक भाग, पूरा पूरा नहीं गुजरता है। प्रकाश का आंशिक रूप गुजरता है। आंशिक रूप या आंशिक भाग, आंशिक रूप गुजरती है। आंशिक मतलब होता है थोड़ा बहुत प्रकाश क्या होती है, पार हो जाती है। जैसे घिसा हुआ कांच सब कागज लगा हुआ तगल मच्छरदानी में भी प्रकाश पूरी तरीके से क्लियर अंदर नहीं जाती है। तेल लगा हुआ कागज भी हो जाएगा, होगा नहीं? ग्रीस लगा हुआ भी कागज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये सब जो है, और दुपट्टा में भी देखेगा बढ़िया से तो देखना आधा आर पार पूरा पूरा दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देता है कि नहीं? तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि जिससे हमको पूरा क्लियरली पता नहीं चल रहा है उस पार में क्या है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो जिससे थोड़ा बहुत दिखाई देगा उसी को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत है? जिससे कुछ दिखाई नहीं दे वह वो पारदर्शी होगा, और जिससे पूरा पूरा दिखाई दे उसे पारदर्शी होता है। इसमें शून्य भी हो जाएगा। शून्य मतलब जहाँ निर्वात है। समझ में आ गया? हवा भी होगा, जल भी होगा, कांच भी होगा कि नहीं होगा? जल कांच होगा कि नहीं? शून्य हवा जल कांच। और क्या होगा? शून्य हवा जल और कांच हो जाएगा। इसमें क्या होगा? ईंट पत्थर ले सकते हैं। ईंट पत्थर, किताब, दीवार नहीं ले सकते हैं। ये सब टेबुल कुर्सी, ये सब जो है आपका क्या है, वो पारदर्शी हो गया। इसमें क्या होगा? वही कागज ले सकते हैं, तेल लगा कागज, घिसा कांच, घिसा हुआ
कांच, घिसा हुआ कांच ले सकते हैं कि नहीं, ETC कर सकते हैं। तो ये सब जो है हमें जो है इस सब के बारे में हम कल परियों से जान चुके थे। आज हम सबको अगला पॉइंट पढ़ना है, उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे उत्सर्जन के आधार पर। किसके आधार पर? उत्सर्जन के आधार पर। यह सब समझ में आ गया। उत्सर्जन के आधार पर। किसके आधार पर? उत्सर्जन। उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन के आधार पर प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्सर्जन के आधार पर। उत्सर्जन के आधार पर दो, एक होता है दीप्त। क्या होता है? दीप्त पदार्थ या वस्तु कह सकते हैं, या पदार्थ कह सकते हैं, या दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। 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 अदीप्त, देखो दीप्त को ही कहते हैं प्रद्वीप। क्या कहते हैं? प्रद्वीप वस्तु भी कहते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रद्वीप। और इसका दूसरा नाम क्या है? ओ प्रद्वीप। क्या कहते हैं इसको? ओ प्रद्वीप। ओपराद्वीप वस्तु। ओपराद्वीप वस्तु। ओपराद्वीप वस्तु। ओपराद्वीप वस्तु। ओपराद्वीप वस्तु। ओपराद्वीप वस्तु। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूछा जाएगा उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के? दो प्रकार के। उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे उत्सर्जन, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश क्या होती है? स्वतः उत्सर्जित होता है। जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, या तो दीप्त पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है, निकलती है, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। 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 जैसे में इसका क्या हो जाएगा? जैसे इसका हम लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखेंगे बताओ? जैसे में आप कहिएगा सूर्य हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश निकलती है कि नहीं? तारा में भी प्रकाश होता है कि नहीं? सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब ले सकते हैं कि नहीं? तो ये सब आपका कौन वस्तु है? दीप्त वस्तु है। कौन वस्तु है? दीप्त वस्तु है। जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है, जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। अब लिखेंगे जिस पदार्थ, इसमें लिखना है जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से, जिस पदार्थ से प्रकाश, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलती है, नहीं उत्सर्जित होती है, नहीं निकलती, निकलती है उसे अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन में आपको हमेशा डाउट रहेगा, जैसे चंद्रमा हुआ। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। कौन वस्तु है?
चंद्रमा, कौन वस्तु, कौन सी, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, जितना भी ग्रह है, जितना भी ग्रह है, सबका सब उदित वस्तु है। सबका सब क्या है, उदित वस्तु है। चंद्रमा, पृथ्वी हो गया, टेबल ले लेते हैं, कुर्सी ले लेंगे, दीवार ले लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। दीवार हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, किताब हो जाएगा, ये सारा चीज आपका क्या है, उदीप्त वस्तु है। कौन वस्तु है, उदीप्त वस्तु। क्या किताब से प्रकाश निकलती है क्या, नहीं निकलती है। तो लिखेंगे जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहेंगे, और जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, भागों में बांटा गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी, विवर्तन क्या है, कौन सी, विवर्तन। अगला आपका क्या है, विवर्तन क्या है, प्रकाश का विवर्तन। क्या पूछेगा, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। देखो प्रकाश मान लो कि सीधी रेखा में जा रहा है, समझो, यहाँ प्रकाश ऐसे निकल रही है, ठीक है, सीधा जाना चाहिए, लेकिन किसी वो पारदर्शी वस्तु से टकरा के ये मुड़ जाता है, ठीक है। किसी वस्तु से टकरा के क्या होगा, मुड़ जाएगा। जैसे आईना तैना चमकाते हैं ना रे, आईना देखो प्रकाश आती है सीधे, लेकिन घुस के निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलती नहीं है, वह ले लेती है, मुड़ जाती है, इधर से आया इधर चले जाती है कि नहीं। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की क्रिया को, मुड़ने की क्रिया को, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का लिखेंगे, प्रकाश का किसी अपारदर्शी प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की क्रिया, मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, नहीं ना, विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश आ रही है किसी से टकराकर, उसका दिशा बदल गया, थोड़ा सा भी बदल गया, थोड़ा सा भी मुड़ गया, तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन कहला जाएगा। समझ में आ गया। प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलो उतारो इसको जल्दी बेटा। देखो तुम्हारा पहला अगला टॉपिक क्या था, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, इसमें पूछा जाएगा प्रकाश की प्रकृति को लिखें या व्याख्या करेंगे, आएगा कि नहीं। इसमें आपको पॉइंट में लिखना है या तो सब मिलाइयों के लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है कि पहला पॉइंट लिखना है, प्रकाश यांत्रिक विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का क्या एक रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक नहीं है, जिससे हमें उसमें मिलता है, गर्मी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ से लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश यांत्रिक विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा पॉइंट लिखना है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का विशाल प्रयास, इसकी साइज कितना होता है, 4 × 10⁻⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ का
अत्यंत जो छोटा परास जो है 400 mm से 800 mm का होता है। अगला रहेगा प्रकाश का वेग। वेग जो है माध्यम की प्रकृति, माध्यम जैसा रहेगा प्रकाश उसी तरह से गमन करता है। अगर पारदर्शी माध्यम रहेगा तो प्रकाश आर पार हो जाएगा, वो पारदर्शी होगा तो प्रकाश आर पार नहीं होगा, पारभासी होगा तो आंशिक रूप से जाएगा, जाएगा कि नहीं। क्योंकि माध्यम पर निर्भर करता है कि प्रकाश एक जगह से इस पार से उस पार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो प्रकाश जो है माध्यम के वेग के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो वेग के माध्यम पर, वेग के माध्यम पर, वेग के माध्यम पर, वेग के माध्यम पर, वेग के माध्यम पर। प्रकाश वेग के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकाश वेग के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत है। अगला जो है आपका दिया है प्रकाश या जो है विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की, प्रकाश तरंग का मिश्रण। इसमें विभिन्न प्रकार के तरंग दैर्ध्य पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्ध्य भी, दोनों तरह का जो है तरंग इसमें पाया जाता है। ये इस सब का मिश्रण है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कई सारी घटनाएं घटती है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, अवशोषण, उत्सर्जन, सभी तरह की क्रियाएं होती है। तो प्रकाश में जो है परावर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, जो अध्यारोपण, ध्रुवन, अवशोषण, उत्सर्जन जैसी घटनाएं घटती है। जब प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो कई सारे इसके साथ क्या होती है, घटनाएं घटती है। अगला था आपका आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश में तरंग और कणिका दोनों का गुण पाया जाता है, प्रकाश में तरंग और कणिका दोनों का गुण पाया जाता है। तरंग के कारण प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाती है और कणिका के कारण वह कंपन करती है। समझ में आ रहा है ना। कणिका के कारण उसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। कणिका के कारण प्रकाश में जो अवशोषण उत्सर्जन की क्रियाएं होती है। देखो प्रकाश में तरंग और कणिका दोनों का गुण पाया जाता है। प्रकाश में लिखेंगे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है, लिखेंगे प्रकाश में तरंग और कणिका दोनों का गुण पाया जाता है। प्रकाश में तरंग और कणिका दोनों का गुण पाया जाता है। प्रकाश तरंग के कारण प्रकाश गति करती है, तरंग के कारण प्रकाश गति करती है और कणिका के कारण प्रकाश में अवशोषण और उत्सर्जन जैसी क्रियाएं होती है। कणिका के कारण प्रकाश में अवशोषण और उत्सर्जन जैसी क्रियाएं होती है। इसी की जो है घटना को क्या कहते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश में दो गुण, एक होता है तरंग और एक कणिका। तरंग के कारण गति करती है और कणिका के कारण अवशोषण और उत्सर्जन। प्रकाश कभी सोखता है कभी छोड़ता है, यही ना अवशोषण उत्सर्जन। वाह, अवशोषण उत्सर्जन का क्रिया किसके कारण, कणिका के कारण होता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपका था, इसको उतार लो बढ़िया से। कल इसको कंप्लीट तरीका से क्या करना है, याद करके आना है। कल आपका अगला टॉपिक शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को जानेंगे।